संध्या अपने जेठ की बिटिया पूर्वी के कमरे में उसे जगाने गई तो पलंग के नीचे कुछ पड़ा दिखाई दिया। पूर्वी को जगाकर उसने पूछा, पलंग के नीचे क्या चीज है? पूर्वी ने कहा, ब्लैक बोर्ड है चाची, बच्चों को पढ़ाने के काम आता है। संध्या के मन में कुछ कौंधा। उसने कहा, तुम्हें आजकल कुछ काम पड़ता है इससे? पूर्वी बोली, नहीं चाची, आजकल तो मैं अपनी ही तैयारी में लगी हूँ। यहाँ तो मैं तभी पढ़ाऊंगी जब मेरा अपना बीएड पूरा हो जाएगा। संध्या बोली, तो मैं इसे ले लूं? जब तक सिलाई कढ़ाई वाली औरतें आ रही हैं इसका उपयोग हो जाएगा। पूर्वी ने कहा, ले लीजिए ना, इसमें पूछना कैसा। संध्या उसे उठा ले गई और पीछे वाले आंगन में रख दिया जहाँ दोपहर में सिलाई कढ़ाई वाली औरतें आती हैं। दोपहर में जब औरतें आईं तो उसने ब्लैक बोर्ड दीवार के सहारे रखा और उस पर लिखा, तुलसी इस जग आई के कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम। फिर उसने कहा, कौन कौन पढ़ सकती है? कुछ ने स्वीकार किया, कुछ चुप रहीं, कुछ लजा गईं। संध्या ने बोर्ड पर फिर लिखा, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सभी से हिल मिल जाइए नदी नाव संजोग। संध्या ने फिर कहा, इसे कौन कौन पढ़ सकती है? पहले के कुछ लाज भरे चेहरों पर हल्की हल्की सी चुलबुली हंसी दिखाई दी। अब ब्लैक बोर्ड पर तीसरा दोहा लिखा गया, तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, धर्म करे धन ना घटे सहाय करें रघुबीर। लिखने के बाद संध्या ने कहा, इन तीनों दोहों में कोई समानता है? उसने एक लजालू चेहरे की ओर उंगली दिखाई। वह स्त्री गर्दन नीचे झुकाकर धीमे से बोली, तीनों ही तुलसी के लिखे हैं। संध्या ने ताली बजाई और बोली, ज्ञान न तो छुपाने की वस्तु है और न ही दिखाने की, इसे उपयोग करना चाहिए, बांटना भी चाहिए। पढ़ना आता है, यह कोई छुपाने की बात नहीं है। खड़गपुर में तो कतई नहीं। जिसके पास जितना भी ज्ञान है उससे आगे बढ़ते रहने के प्रयास होने चाहिए। फिर उसने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, तुलसी या संसार में 5 रतन हैं सार, साथ धन हो प्रभु भजन, दया दान उपकार। लजालू स्त्रियों से उसने पढ़वाया। बस 2 ही थीं जो नहीं पढ़ पाईं। जो स्त्रियां पहले कहते हुए शर्मा रही थीं कि वे पढ़ सकती हैं, उन्हें ही संध्या ने पढ़ाने का काम दे दिया। जो वास्तव में निरक्षर हैं, उन्हें भी साक्षर बनाने का काम सौंप दिया। अब उसने ब्लैक बोर्ड पर 5वां दोहा लिखा, जितने तारे गगन स्थित उतने शत्रु होए, कृपा हो श्री राम की बाल न बांका होए। लिखने के बाद संध्या ने कहा, आप में से कौन कौन नियमित रामचरितमानस का पाठ करती हैं? किसी ने भी मैं नहीं कहा, लेकिन एक गोरी सी स्त्री की ओर कई उंगलियां उठीं। उस स्त्री को संध्या ने पूछा, तुम क्यों नहीं कहती कि मैं पढ़ती हूँ? वह थोड़ा झिझक कर बोली, कई बार पढ़ना छूट जाता है। संध्या ने कहा, तुम्हारी सत्यनिष्ठा को नमन है बहन। घरेलू कामकाज में छोटे छोटे बच्चों के साथ तुम कभी कभी पढ़ती हो, यह भी बड़ी बात है। दूसरी बहनों को भी प्रयास करने चाहिए। सावन का महीना और माघ का महीना ये 2 महत्वपूर्ण माह हैं जब रामचरितमानस पाठ का बड़ा पुण्य है। श्रावण तो शिव का महीना है और शिव के प्रिय हैं श्री राम, इसलिए मानस पाठ और महत्वपूर्ण हो जाता है। माघ का महीना इसलिए कि यह स्वयं ही श्री हरि विष्णु का महीना है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है ना, मासों में मैं माघ मास हूँ। किसी ने कहा, तो क्या और सारे महीने भगवान के नहीं हैं? संध्या हंसी, सब प्रभु के हैं, हम तुम भी प्रभु के ही हैं। बांटे गए हैं संतुलन के लिए और उनकी पसंद से। बस तुम सब मुझे प्रिय हो, अपनी हो, लेकिन तुम में से कोई मुझे अधिक प्रिय भी तो हो सकती है। ऐसा ही हिसाब है और भटकना नहीं है। ज्ञान कभी भी कठिनता की ओर जाना नहीं होता। भ्रमित करने वाले लोगों से बचना चाहिए। सीधे अपना विश्वास जोड़ो श्री राम से और कोशिश करो कि मानस पाठ रोज हो या श्रावण मास में हो जाए। किसी के यहाँ अखंड पाठ हो तो वहाँ अवश्य ही जाना चाहिए। अब सब लोग अपना अपना काम निकालो झोलों से और शुरू कर दो। श्याम पट पर यह ऐसे ही लिखा रहेगा। बीच बीच में देखो और याद करने की कोशिश करो। फालतू बातों से अच्छा है
कि आत्मा को कुछ खाद पानी डाल लो। किसी ने इधर उधर देखकर कहा, कहाँ है खाद पानी? संध्या ने हंसकर ब्लैक बोर्ड की ओर संकेत किया। यह रहा खाद पानी, आत्मा का खाद पानी, तुलसीदास जी का दिया हुआ खाद पानी, मनुष्यता को जीवन देने वाला खाद पानी। इतना कहने के बाद वह स्त्रियों का गृह कार्य देखने लगी, उन्हें समझाने और सुधारने पर मेहनत करने लगी। प्रयास तो बड़ा था, उसके बीच बीच में छोटे छोटे प्रयोग भी करती रहती थी वह। उसके लिखे 5 दोहे सप्ताह भर वैसे ही रहे। वह देखती कि औरतें आते जाते और काम करते भी बीच बीच में ब्लैक बोर्ड की ओर देखा करती। किसी किसी के होठों की बुदबुदाहट देखकर यह भी आभास होता कि वे याद कर रही हैं, ग्रहण कर रही हैं, कंठस्थ कर रही हैं। एक दिन संध्या ने वे दोहे मिटा दिए और महिलाओं के आने पर कहा, देखें किसी को याद हुए हैं या नहीं दोहे? सब एक साथ बोलो तो। समूह का कंठस्वर ऊंचा था। संध्या ने ध्यान दिया कि अधिकतर महिलाओं को 5 दोहे याद हो गए। उसका मन प्रफुल्लित हुआ। उसने फोन पर रामधुन चला दी। इसके परिणाम भी आशाजनक रहे। औरतों ने कम भूल चूक करी, काम के बीच हाथ नहीं रोके, इधर उधर ताक झांक नहीं की। कला और साधना का संगम हो रहा था जैसे। अपने श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड पर उसने बड़े बड़े अक्षरों में सजा सजा कर लिख दिया था, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इसके भी अच्छे परिणाम दिखे। ध्यान भटकाने वाली कोई वस्तु उसने आंगन में रहने नहीं दी थी। काम करती महिलाओं को सामने दिखता तो यही श्यामपट और उस पर लिखे शब्द, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। मानुष तन का मूल उन्हें याद आ जाता थोड़ी थोड़ी देर में। व्यर्थ समय गंवाना खलने लगता। काम पर अधिक ध्यान रहता। फालतू बातें नहीं सूझती। पर निंदा पे तो पहले ही दिन से रोक लगी हुई है। घर के आदमी लोग भी रोज का उनका काम देखते हैं और संतुष्ट होते हैं। संध्या भौजी ने उनका भी विश्वास जीता हुआ है। खड़गपुर की बेटियां ब्याह करके जहां जहां भी गईं, उन्होंने भी खड़गपुर का मान बढ़ाया है, अपने हुनर से, अपने कौशल से। सबका दिल जीता है दक्षता से। सुघड़ बहुएं पाकर खड़गपुर के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं लोग और खड़गपुर वाले अनिल बाबा के प्रति कृतज्ञ होते हैं। शुक्ल परिवार से स्नेह रखते हैं, संध्या के लिए विशेष आदर भाव रखते हैं। इस बार तो संध्या व्यावसायिक दक्षता तक पहुंचाना चाहती है महिलाओं को। उनमें जोश भरना चाहती है, उनका संकोच कम करना चाहती है, उनकी एकाग्रता बढ़ाना चाहती है। प्रयास और प्रयोग सफल हो रहे हैं। इसके लिए वह स्वयं भी तो साधना कर रही है। 3:30 का अलार्म लगाकर सोती है, 4 बजे तक स्नान करके पूजन पाठ करती है, ध्यान प्राणायाम करती है, देवरानियों जेठानियों के साथ जुटकर काम करती है। नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा समय अपने बच्चों को देती है और फिर खाना बनाने में जुट जाती है। खाने वाले बहुत से मुंह हैं तो काम करने वाले भी बहुत से हाथ हैं, लेकिन तालमेल बहुत ही आवश्यक होता है। संध्या की भूमिका हमेशा ही सबसे अधिक रही है तालमेल बनाने में, सबसे निभाने में। राम रसायन की बेटी है, यह उसे कभी नींद में भी नहीं भूलता। जहाँ जहाँ भी प्रशंसा मिलती है उसे बस एक ही उत्तर होता है उसका, राम रसायन की बेटी हूँ। यह प्यारा सा उत्तर खड़गपुर के महिला समूह ने भी सुना और राम रसायन से अधिक पाने की, राम रसायन के निकट जाने की, राम रसायन में भीगने की उत्कंठा भी उनमें जागृत होती रही। कष्ट में, पीड़ा में पड़ी स्त्रियां जो उसके साथ जुड़ना तो चाहती थीं, लेकिन अपनी परिस्थितियों के चलते पलायन करने लगी थीं, संध्या ने उन्हें छोड़ा नहीं बल्कि गुरु मंत्र देकर जोड़ा। गुरु मंत्र यह था, राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।